नमस्ते साथियों सखियों, वेलकम टू द मॉडेस्ट ज्ञान। मैंने जब भी कंटेंट क्रिएशन में काम किया है या करता हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इससे थोड़ा ही सही पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। बचपन से ही जब हमारे पास नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, तब से वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। उसी नोकिया के मोबाइल से अपने दोस्तों के साथ इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशन ये सब मैनुअली शूट करते थे एक ही टेक में। हाँ, रिपोर्टर बनने का भी बहुत बड़ा शौक था, तो उसी मोबाइल से ही रिपोर्टर बनता था, न्यूज़ सुनाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ कि 6 तारीख फरवरी 2017 को रात को 10-11 बजे भूकंप आया था। इसलिए आपको मैं सावधानी बताना चाहता हूँ कि चेतावनी है एक कि हम हमारे कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि आगे चल के भूकंप और आएगा। बचपन से ही कुछ ना कुछ शूट करके क्रिएट करते रहने का कीड़ा था। और जब इन सब के बाद आप अपने शहर के नगर निगम द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और उसमें आप फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हो, तो क्या सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। और यही हुआ मेरे साथ भी। पहले मैं आपको वो शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहूँगा जो मेरी पहली वीडियो होगी जिसने मुझे एक प्राइज़ दिलवाया, सम्मानित करवाया। इसका टॉपिक है वेस्ट सिग्रीगेशन, जिसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बनाया है। तो इसे ज़रूर देखें, तब कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। सो हेयर इट इज़। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ एक और चीज़ पक्के तौर पर जुड़ चुकी है, कचरा। कुछ कचरा कचरे की गाड़ी पर जाता है तो कुछ सड़कों पर ही दम तोड़ देता है। पर अब ये कचरा हमारी एक जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी इस जिम्मेदारी को सही में निभा भी रहे हैं? हरे भरे मैदान सबको पसंद है कूड़ा फेंकने के लिए। कोई फेंक के गया है खेतों में जूता पाँव का। एक राही करे भी क्या ऐसी पेड़ की छाँव का। एक तरफ खुला आसमान और साफ मैदान और ठीक सामने कूड़े की खान। अगर लोगों में इतनी ही जागरूकता नहीं कि वो अपने गली मोहल्लों को साफ रखें, तो फिर उन्हें वेस्ट सिग्रेगेशन जैसी बातें समझाना मुश्किल ही होगा। वेस्ट सिग्रेगेशन मतलब कूड़े को सही तरीके से व्यवस्थित करना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी सूखा कूड़ा और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी गीला कूड़ा, इन दोनों को अलग अलग करके रखना। कई लोग सब्जियों के छिलके भी उसी सेम डस्टबिन में डालते हैं जिसमें वो ये सब पैकेट्स डालते हैं, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम इन सब्जियों के छिलकों को अलग से पैक करके कूड़े वाली गाड़ी को दें। या फिर अगर ये छिलके साफ है तब इन्हें गायों को भी खिला सकते हैं या अपने खेतों में डाल सकते हैं। और इस चीज़ में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हम गायों को खाना पॉलीथीन में बांध कर ना दें, क्योंकि या तो वो गायों के पेट में जाएगा या फिर वो ऐसे ही ज़मीन में रहेगा। हमारे लिए वेस्ट सिग्रेगेशन के फायदे जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम गीले और सूखे कूड़े को सही तरीके से अलग अलग रखते हैं तो उनको रिसाइकल करना भी आसान होता है। कूड़ा अलग ना होने की वजह से कई सारा मिक्स कचरा लैंडफिल्स में ही रह जाता है, जिस वजह से बदबू पैदा होती है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। और ऐसे वक्त में कूड़े को जलाना ही एकमात्र उपाय बचता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। कचरा अलग अलग करके फेंकने से लैंडफिल्स के वर्कर्स के लिए भी कूड़ा मैनेज करना इजी हो जाता है और वो भी कई सारे इन्फेक्शन से सेफ रह सकते हैं। ये लोग सोच सकते हैं कि जब वर्कर्स ही सारा कूड़ा मैनेज कर रहे हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमारा काम सिर्फ गीले और सूखे कूड़े को अलग करने का है, जबकि वर्कर्स का काम सूखे कूड़े को भी अलग अलग डिवाइड करने का है। लोगों को सरकार की तरफ से गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के लिए नीली और हरी बाल्टियां तो मिली है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। व्यवस्थाएं बनाना सरकार का काम है, लेकिन समझ बनाना हमारा काम। व्यवस्थाएं तभी सफल होती है जब उसके साथ जागरूकता भी हो। तो दोस्तों, आज हम आए एक वेस्ट मैनेजमेंट पार्क यहाँ पे हम देखने वाले कि कूड़े को किस तरीके से गिना जाता है अलग अलग करके। तो आइए चलते हैं। जब हम कूड़ा घर पहुंचे तो एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये बदबू कूड़े की नहीं,
हमारी नादानियों की थी, हमारी लापरवाही की थी। रोज़ हमारे घरों से न जाने कितने टनों का कूड़ा इन कूड़ा घरों में आता है। यहाँ के वर्कर्स एक एक मटेरियल्स को चुन के अलग करते हैं। जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उन्हें रिसाइकलिंग के लिए रखा जाता है। हमारा गीला और सूखा कूड़ा अलग ना करने की वजह से इनका काम और ज़्यादा कठिन हो जाता है और गंदगी में रहकर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कूड़ा अब हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है, जिसे हमें अच्छी तरह से मैनेज करना सीखना ही होगा। जिस तरीके से हम अपनी अलमारी में अपने कपड़ों को अच्छी तरह से रखते हैं, वैसे ही गीला और सूखा कूड़ा भी हमें अलग अलग करके रखना होगा। साथ ही कूड़ेदान के अलावा मैदानों और सड़कों पर कूड़ा फेंकना बंद करना होगा। मेरे साथियों, अगर हम सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करने लग जाए तो इससे हम सबको फ़ायदा होगा। इतना प्यारा शहर है हमारा, हम इसे स्वर्ग जैसा क्यों नहीं बना सकते? इसे क्यों गंदा करें? तो आइए दोस्तों, इस देवभूमि के छोटे से शहर को साफ और सुंदर बनाएं और पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बने। जय हिंद। तो ये थी वो डॉक्यूमेंट्री, बहुत ही सिंपल थी, ना कोई हैवी एडिटिंग, ना कोई हाई क्वालिटी कैमरा वर्क। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि अप्रॉक्स 30-40 पार्टिसिपेंट्स में से ये वीडियो टॉप करेगी। पर जो चीज़ मेन यहाँ पे वर्क करी है वो है स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, आपका चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका सही हो, तो जिन चीज़ों का हम बहाना बनाते हैं ना कि कैमरा अच्छा नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें ओवर शेडोड हो जाती हैं। तो अगर आप भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए। ये टेक्निकल चीज़ें वक्त के साथ साथ मिल जाती हैं और इस मोमेंट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ प्रेजेंट भी नहीं था ऋषिकेश में इस अवार्ड को लेने के लिए, पर मेरे लिए मेरा दोस्त चला गया। पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, भले किसी पीक पे नहीं पहुँच गया हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी ग्रोथ्स भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेम फॉर यू ऑल, अपने काम पर लगे रहिए, अपने आइडियाज़ पे वर्क कीजिए, अपने आइडियाज़ को सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और परफेक्शन के पीछे मत भागिए। परफेक्शन काम करते करते आ ही जाता है। सो थैंक यू एंड बी मॉडेस्ट।